दोस्तों हमारे मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। कौन कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अयोगवाह वर्ण के बारे में जानेंगे कि अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं। वह वर्ण जो ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजन के अंतर्गत, उसे अयोगवाह कहते हैं। हिंदी में 2 अयोगवाह है। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में 2 अयोगवाह वर्ण है, अनुस्वार और विसर्ग। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। इसको हम आपको आगे विस्तृत रूप में बताएंगे कि 52 कौन कौन से हैं। अब आगे हम जानेंगे व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन की टोटल संख्या हमारी 33 है। कुल संख्या हमारी 33 है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। दोस्तों स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमारे 25 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी का से लेकर के मा तक ये सभी हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कुल 25 है। अगला देखेंगे हम लोग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये जो है कुल 4 हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं ये? या, रा, ला, वा। अगला है हमारा तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत स, ख, स, ह ये 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? स, ख, स, ह। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते। इसके आगे हम जानेंगे दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 किस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे कुल मिलाकर 25 हैं। कौन कौन से? का वर्ग के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसमें कुल 25 वर्ण आते हैं। उसके बाद संयुक्त वर्ण हमारे 4 हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। का और षटकोण वाला सा मिलाकर के आधा का और षटकोण वाला सा मिलाकर के छा का निर्माण हुआ है। आधा ता और रा मिलाकर के त्रा का निर्माण हुआ है। और जा, आधा जा और या मिलाकर के ज्ञा का निर्माण हुआ है। और तालब विश्रा और रा मिलाकर के त्रा का निर्माण हुआ है। उसके बाद हमारी वर्णमाला के अंतर्गत जो है इसमें द्विगुणी व्यंजन 2 हैं। कौन कौन से? डा और ढा के नीचे आपको बिंदी रखी हुई मिल जाती है, तो ये द्विगुणी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार जो है हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गया, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुणी व्यंजन। इस प्रकार के इससे ये मिलाकर टोटल कुल मिलाकर के 52 वर्ण हो गए, जो कि हमारे वर्णमाला में बताया गया है कि कुल वर्णमाला के अंतर्गत हमारे 52 वर्ण आते हैं। तो ये था हमारा व्यंजन का परिचय। इसके आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।